हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड में सबको क्रिटिसाइज करने वाली सोनम ने क्यों की रणबीर की तारीफ? गैंग्स ऑफ वासेपुर के मेकर्स को कौन दे रहा है फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज ना करने की धमकी? प्लैनेट बॉलीवुड में सबसे पहले बात सोनम के यू टर्न की। बॉलीवुड में अब तक क्रिटिसाइज करके सबकी बैंड बजाने वाली सोनम कपूर आजकल कर रही है रणबीर कपूर की तारीफ। कल तक जो सोनम रणबीर के लिए कहती थी कि वो नाखून भी अपनी मॉम से कटवाते हैं, उन्हीं मामाज बॉय रणबीर की सोनम तारीफ करे तो खबर बड़ी ही होगी। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी इस टॉप स्टोरी में। Usually when I do stuff like that, people don't like it. Usually when I do stuff like that, people don't like it. नादान सोनम कपूर ने अब किया है एक सयाना काम। I'm very मुफट. I'm very मुफट. बॉलीवुड में अक्सर मुंह फट रहने वाली सोनम को अब पड़ गई है रणबीर कपूर की जरूरत। रणबीर की फिल्म बर्फी को जैसे ही लोगों के सामने फर्स्ट लुक के तौर पर परोसा गया तो इसके स्वाद को मीठा बताते हुए मीठी मीठी बातें की सोनम कपूर ने। सोनम ने कहा, In past, only 2 promos have given me goosebumps, Barfi and Les Miserables. ये वही रणबीर हैं जिनसे सोनम की कल तक बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सोनम ने एक ऐसा कमेंट भी दिया था जो रणबीर को काफी बुरा लगा था, जब सोनम ने कहा था कि रणबीर के नाखून अब तक उनकी मामा ही काटती हैं। इसी नादानी से पहले उन्होंने एक और नादान कमेंट किया था जब उन्होंने रणबीर के रिलेशनशिप्स पर करण जौहर के शो पर ताने कसे थे। इसके बाद तो बस रणबीर सोनम की बात बिगड़ती गई। सावरिया के बाद सोनम ने जिन भी एक्टर्स के साथ काम किया कुछ खास कमाल नहीं हुआ। अभिषेक, शाहिद और इमरान खान के साथ उनकी पेयरिंग नहीं चली और जहां तक सवाल है खान्स का, तो सोनम का उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब रणबीर के दरवाजे पे दस्तक तो देनी ही थी, इसलिए बर्फी को प्लग इन कर दिया। वैसे सिर्फ रणबीर ही नहीं बॉलीवुड में जो अच्छे सोनम के मुंह फट अंदाज से बच नहीं पाए हैं। अब कटरीना को ही ले लीजिए, जिन्हें इनडायरेक्टली सोनम ने शेमलेस कह दिया था। सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा, I don't know how she does that. You need a certain kind of commitment and a certain kind of shamelessness to do certain things. You get that maybe with stardom or with confidence in your talent or with who you are as a person. I need to develop that before I do films like that. कटरीना पर इस नादान कमेंट के बाद कंगना की इंग्लिश पर जहां उन्होंने कसा था ताना, वहीं उसके रिपेयर जॉब के लिए कंगना के ही फैशन सेंस की थी तारीफ। मेरे जनरेशन में सबसे स्टाइलिश कंगना रनौत। अभय के साथ भी सोनम ने की थी यही नादानी। आयशा के वक्त हुआ पंगा, फिर हर जगह कहती फिरी कि पंगा तो डैड और अभय के बीच था, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। आयशा के बाद अभय और सोनम आज पहली बार दिख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? We met before lots of times. आप पहली बार देख रहे हो? आप पहली बार। Wrong things between you and Yeah, between not me and him and dad. Neither of the right things between the two of us. सोनम ने वैसे अपनी नादानियों की ओपनिंग ऐश्वर्या राय बच्चन से की थी, जब काफी सालों पहले उन्होंने ऐश को आंटी कहा था। I'm very मुफट. रणबीर, कटरीना, कंगना, ऐश्वर्या और अभय पर अलग अलग टाइम किए थे सोनम ने कमेंट्स। वैसे काफी समय पहले अनिल कपूर का दम भरते हुए सोनम ने एक और नादानी वाला कमेंट किया था। I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. I mean, if I wasn't, I mean, I have born with a silver spoon in my mouth. I have born with a silver spoon in my mouth. लेकिन लगता है अब बड़ बोलेपन की वजह से स्पून की चांदी थोड़ी कम होती जा रही है और बॉलीवुड में सही इक्वेशन की वैल्यू समझ रही हैं सोनम। समझ रही हैं कि रणबीर से बैर करना सिर्फ नादानी ही हो सकती है, तभी तो कर रही हैं रणबीर के फिल्म की तारीफ। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई।
गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया गया कोल माफिया का साम्राज्य अब फिल्म मेकर्स को ही डराने आ गया है, क्योंकि अब सुनने में आया है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रोड्यूसर्स को मिल रही है फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज ना करने की धमकी। वसेपुर का गुंडा राज अब सर चढ़ के बोल रहा है। वसेपुर के कोल माफिया ने गैंग्स ऑफ वसेपुर के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को धमकी दी है कि वो फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज ना करें। गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म ने वसेपुर का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है और अब इसी बात से वसेपुर में रहने वाले गुंडों ने धमकी दे दी और चाहते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2 रिलीज हो ही ना। जब यही बात फिल्म के प्रोड्यूसर से कंफर्म करने की हमने कोशिश की तो उनका जवाब तैयार था। उन्होंने ये कहा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2 की रिलीज डेट 1-2 दिन में ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। जैसा कि अनुराग ने बताया ही है मीडिया को, हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम दोनों पार्ट्स साथ में फिल्माते और सेकंड पार्ट का पोस्ट प्रोडक्शन बहुत एडवांस स्टेजेस पर है, ख़त्म होने वाला है। 40 से 45 दिन के अंदर पार्ट 2 की रिलीज फाइनल करी जा रही है। अनऑफिशियली तो हमें सूत्रों से पता चला है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2 10 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब वसेपुर और उसके आसपास के इलाकों में काम करने के बाद अनुराग काश्यप को ये एहसास तो जरूर है कि वहाँ के गैंग लॉर्ड्स और कोल माफिया से खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को 10 अगस्त को रिलीज कर पाते हैं तो ये वाकई बड़ी बात होगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान की जेब खाली हो गई है। किंग खान के पास नहीं है रावण जैसी कोई महंगी होम प्रोडक्शन फिल्म बनाने के लिए पैसे। ये बात हम नहीं बल्कि खुद किंग खान कह रहे हैं। यकीन ना आ रहा हो तो आप खुद देख लीजिए। शाहरुख का एक्शन, शाहरुख का इमोशन और शाहरुख का ये छमक छल्लो अंदाज अब उनके फैंस को देखना नसीब नहीं होगा। क्योंकि शाहरुख के पास खत्म हो गए हैं पैसे। जी हाँ, सुनने में ये बात भले ही आपको अटपटी लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। शाहरुख खुद ही कह रहे हैं कि वो रावण जैसी बिग बजट फिल्म करना तो चाहेंगे, पर उनके पास पैसे नहीं। शाहरुख का ये बयान एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर आया है, जहां उन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए ऐसा कहा है, Would love to, but have no script yet and even less finance. वैसे आपको याद दिला दें कि रावण की रिलीज के वक्त एक्साइटेड शाहरुख ने जूम से बात करते हुए रावण जैसी फिल्म्स को बॉलीवुड में एक ट्रेंड बनाने की बात की थी। जो हमारा बजट शुरू हुआ था फिल्म का वो वैसे भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फिल्म जो है लंदन में शूट हुई है, हैदराबाद में शूट हुई है, मुंबई में शूट हुई है, गोवा में शूट हुई है। तो एनीवे कुछ 3 या 4 आउटडोर किसी फिल्म में हो तो महंगी होती है। वेल, शाहरुख ने ये बयान देते हुए शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रावण बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा परफॉर्म करेगी। लेकिन रावण तो अब शाहरुख के लिए पुरानी बात हो चुकी है। इस फिल्म के बाद रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म डॉन 2 एक ब्लॉकबस्टर रही थी और हाल ही में शाहरुख की क्रिकेट टीम ने 2020 क्रिकेट लीग भी जीत ली है। पर शाहरुख फिर भी पैसे न होने की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आती। वेल, अब देखा जाए तो शाहरुख के इस बयान का एक ही मतलब है कि वो अब किसी भी लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। नसीरुद्दीन शाह को आजकल काफी जल्दी गुस्सा आने लग गया है। इसका एक और लेटेस्ट एग्जांपल देखने को मिला जब नसीर पहुंचे एक बुक लॉन्च पर। आप तो सत्येंद्र नावर की किताब के बारे में बात कीजिए। एक बार फिर नसीर साहब हो गए मीडिया से नाराज। एक बार फिर उन्हें आ गया गुस्सा। इससे पहले भी हमने नसीर साहब को गुस्से में देखा था जब वो एक स्कूल फंक्शन में गए थे और वो भड़क गए थे वहां मौजूद फोटोग्राफर्स पर। I want the photographers to be silent. समझ में आ गया आपके? और वैसा ही गुस्सा इन्हें आ गया इस इवेंट पर भी। आजकल लगता है नसीर साहब एंग्री मैन बन गए हैं। तभी तो मीडिया ने जब उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि वो किस सब्जेक्ट पर लिखने जा रहे हैं अपनी बुक, तो देखिए मीडिया को क्या जवाब दिया नसीर साहब ने। आप किस सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं किताब, कुछ बता सकते हैं? नहीं यार, आप तो सत्येंद्र नावर की किताब के बारे में बात कीजिए। ये किताब जब आएगी तब बात करेंगे। लगता है मैक्सिमम को जनता का मैक्सिमम रिस्पांस नहीं मिल पाया, इसी वजह से शायद नाराज हो गए हैं नसीर साहब। वैसे उन्होंने अपने मैक्सिमम के इवेंट में खुद भी कहा था कि उनके लिए क्रिटिक्स के वर्डिक्ट बहुत मायने रखते हैं। I lose my sleep over what the critics say.
I go hungry for days if I get a bad review. अब ये बात नसीर साहब ने मजाक में कही थी या फिर ही वो सीरियस, ये तो वो खुद ही जाने। पर हाँ, इतना जरूर है कि मीडिया के सिंपल से क्वेश्चन का उन्होंने जिस तरह जवाब दिया, उससे साफ हो गया कि उन्हें कोई बात तो परेशान कर ही रही है। और रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को एक नाम की तलाश है, एक ऐसा कैची नेम जो उनके चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन की तरह चुटकी बजाते ही सबकी जुबान पर चढ़ जाए। सलमान की इस नई तलाश का पूरा अपडेट देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान खान अपने बीइंग ह्यूमन के नए कलेक्शन के नाम को लेकर है परेशान। सलमान खान चाहते हैं एक अनोखा नाम अपने न्यू बीइंग ह्यूमन कलेक्शन के लिए, और कुछ अच्छा नाम मिले इसलिए उन्होंने अपने फैन से मदद भी मांगी है। सलमान खान ने दुबई में न्यू कलेक्शंस के लॉन्च पर जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा था कि वो जल्द ही नया कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। अभी तो बस वहाँ पे सिर्फ टी शर्ट्स हैं कॉटन वर्ल्ड में, तो इंडिया में भी फुल कलेक्शन देखने को मिलेगा। टी शर्ट्स ही नहीं बल्कि जीन्स, जैकेट्स, हर चीज। तो इसी बात पे कायम रहकर सलमान खान ने अपने फैंस को ट्वीट कर दिया और अपने कलेक्शन के बारे में डिटेल्स देते हुए ये कहा कि गॉट द नेम फॉर द टी शर्ट्स, नाउ व्हाट शुड वी कॉल द शर्ट्स, जैकेट्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, किड्स एंड वुमेन्स लाइन व्हिच इज 100% चैरिटी। अब सलमान ने रिक्वेस्ट की है तो फैंस थोड़ी ना पीछे हटेंगे। उम्मीद है सलमान को फैंस का बहुत रिस्पॉन्स मिले और जल्दी हमें भी बताएं कि बीइंग ह्यूमन की नई कलेक्शन का नाम क्या है। For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अपनी फिल्म के लिए कमल हसन को क्यों चाहिए बॉलीवुड का एक टॉप खान। शाहरुख खान और सलमान खान से अपनी फिल्म के लिए ना सुनने के बाद कमल हसन अब पहुंच चुके हैं एक और खान के पास अपनी फिल्म को लेकर। कौन है वो खान और क्या वो करेगा कमल की इस फिल्म को साइन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कमल हासन पहले अपनी फिल्म को लेकर गए शाहरुख खान के पास, तो शाहरुख ने कह दिया नो। फिर वो पहुंचे सलमान के दर पर, तो सलमान ने कमल से बचने के लिए रख लिया बॉडीगार्ड। और अब कमल हासन अपनी बची बचाई उम्मीदों को लेकर पहुंच गए हैं तीसरे खान, ना नॉट आमिर बल्कि सैफ अली खान के पास। We wonder if Kamal Hassan would be lucky the third time with this third Khan. कमल may be big in the South, पर बॉलीवुड के पास अभी उनके लिए टाइम नहीं है। तभी तो देखिए ना, पहले शाहरुख ने कमल की वेट्टायाडू विलयाडू के हिंदी रीमेक को करने से मना कर दिया था। फिर सलमान सेड कि उनके पास कमल की आर्मर ऑफ गॉड के लिए डेट्स नहीं है। अब कमल ने एक नई स्क्रिप्ट अमर है के साथ सैफ अली खान को अप्रोच किया है। लेट्स सी ये थर्ड खान कमल हासन के लिए रेडी होते हैं या नहीं। अमर है इज अ पॉलिटिकल मूवी जो कि करप्शन पर बेस्ड है। अमर है तमिल और हिंदी में साथ साथ बनेगी। वैसे कमल हासन कई साल पहले सिमिलर इशू पर इंडियन बना चुके हैं। इसमें उनके साथ मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर थीं। इंडियन वाज अ बिग हिट बैक देन। वी जस्ट होप अमर है आल्सो मीट्स द सेम फेट। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा का नाम अब तक एक्टर रणवीर सिंह के साथ जोड़ा जाता रहा है, पर अब ज़ूम को पता चला है कि सोनाक्षी की लाइफ में मौजूद है कोई और ही शख्स। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। मस्त नैनो वाली दबंग गर्ल सोनाक्षी को आखिरकार मिल गया है रियल लाइफ चुलबुल पांडे का साथ। जी हाँ, बॉलीवुड गलियारों में ये खबर आम हो गई है कि सोनाक्षी ऑफिशियली किसी को डेट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, सोनाक्षी बंटी सचदेव को डेट कर रही हैं, जो एक डिवोर्सी हैं और एक एंटरटेनमेंट कंपनी को हेड करते हैं। वैसे बंटी सचदेव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच नो नेम है। इनका नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, नेहा धूपिया और दिया मिर्जा के साथ भी कई बार जोड़ा जा चुका है, लेकिन इन एक्ट्रेसेस के साथ बंटी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे बंटी सचदेव सुहेल खान की वाइफ सीमा खान के भाई हैं। सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी और बंटी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते को अभी तक मीडिया की नजरों से बचाने में कामयाब रहे थे। But now the news is slowly coming out of the shell. As of now, we don't know how serious this relationship is, as they have recently started going around. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai.
With this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.